आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, क्या कारण है कि किसी परमाणु के अवशोषण संक्रमणों की संख्या उत्सर्जन संक्रमणों से कम होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि क्या कारण है कि किसी परमाणु के अवशोषण के संक्रमणों की संख्या उत्सर्जन के संक्रमणों से कम होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको समझाने के लिए एक फिगर बनाया है। यहाँ पे ये फिगर जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो इस परमाणु की जो ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये ऊर्जा इस ग्राफ पे जो ऊर्जा है, और यहाँ पे जो है n बराबर 1 n बराबर 2, और ये जो है ऊर्जा स्तर को, ये ऊर्जा स्तर को बता रहा है, और जो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो परमाणु की ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता रहा है। और यहाँ पे ये जो है मैं अवशोषण संक्रमण के लिए बनाया ये ग्राफ, और ये जो है ये उत्सर्जन संक्रमण के लिए है। और यहाँ पे भी वही है कि ये ऊर्जा स्तर n बराबर 1 के लिए, ये n बराबर 2 के लिए है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, ये n बराबर 5, और ऐसे से ये जो है n बराबर इनफाइनाइट तक है। ओके, तो यहाँ पे हमें बताया कि ये जो पहले किसी परमाणु की जो है पहले स्तर पे जो है, पहले ऊर्जा स्तर पे जो ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और इनफाइनाइट पे जो है ये 0 के बराबर होती है। ओके, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, इसका जो है ऊर्जा स्तर जो है कम होता चला जाता है। ओके, ये यहाँ पे धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है, और जो इनफाइनाइट पे जाके जो है 0 हो जाता है। यहाँ से जो है ये निगेटिव साइन पहले रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या कारण है कि यहाँ पे अवशोषण संक्रमण की संख्या किसी भी ऊर्जा स्तर के लिए जो है अवशोषण के संक्रमण की संख्या जो उत्सर्जन के संक्रमण की संख्या से कम होता है। ओके, तो हमें ये पता है कि अवशोषण संक्रमण जो होता है वो जो है मूल ऊर्जा स्तर से प्रारंभ होकर, ये जो मूल ऊर्जा स्तर से जो है प्रारंभ होकर किसी भी ऊर्जा स्तर में जा सकते हैं। मूल ऊर्जा स्तर से प्रारंभ होकर किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर तक जा सकते हैं, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर तक जा सकते हैं। ओके, अवशोषण संक्रमण में क्या होता है, परमाणु जो है मूल ऊर्जा स्तर से जो है प्रारंभ होकर किसी भी ऊर्जा स्तर तक जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है अपने जो अस्थायी रूप से जो है हमेशा जो है n बराबर 1 में ही जो है हमेशा n बराबर 1 जो ये अस्थायी कक्षा होती है, और जो है यहीं पे तो सारे परमाणु जो है रहते हैं। जब उनको एनर्जी दी जाती है तो जो है अपने से ऊपरी वाले कक्षा में जाते हैं, तो n बराबर 1 में आते हैं, n बराबर 2, n बराबर 3 में, इसी तरह से जो है एनर्जी को जो है रिलीज करके जो है ऊर्जा को लेकर के जो है ऊपर वाले संक्रमण में जाते हैं। जैसे ही अगर वो एनर्जी जो है जिस ऊर्जा स्तर के बराबर होती है उसी ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। तो हमेशा जो है अगर अस्थायी रूप से कोई भी परमाणु अस्थायी रूप में है तो उसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा जो है उसके वैलेंस बैंड में होते हैं, तो वहां पे जो है संयोजी बैंड में होते हैं। ओके, तो वो जो है पहले ऊर्जा स्तर में होते हैं, जिसका जो है ये अस्थायी ऊर्जा स्तर होता है। यहाँ पे जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को लेता है तो वो अवशोषित होकर जो है उच्च ऊर्जा स्तर में जाने लगता है। और जो उत्सर्जन संक्रमण में क्या होता है, इसलिए यहाँ पे मूल ऊर्जा स्तर से किया गया है। उत्सर्जन संक्रमण में क्या होता है, ये जो है किसी भी ऊर्जा स्तर से, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जो है निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं। किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जो है प्रारंभ होकर निम्न ऊर्जा स्तर पे आते हैं। ओके, तो किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रारंभ होकर निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं। तो अगर हम ये पूछ रहे हैं कि इसकी अवशोषण संक्रमण की संख्या जो है उत्सर्जन संक्रमण से कम क्यों होती है, उसके पीछे यही रीजन होता है, क्योंकि हमेशा ये स्टार्ट मूल ऊर्जा स्तर से होकर किसी भी ऊर्जा स्तर में जाते हैं, जबकि ये किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जो है स्टार्ट होकर किसी भी निम्न ऊर्जा तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम n बराबर जो है 4 की बात करें तो यहाँ पे अवशोषण संक्रमण की संख्या अगर n बराबर 4 तक अगर बात करें तो यहाँ से 0 से जो है n बराबर 1 से n बराबर 2 तक जा सकता है, n बराबर 1 से n बराबर 3 तक जा सकता है, n बराबर 1 से n बराबर 4 तक जा सकता है। तो बस यही 3 ही संक्रमण जो है ये पॉसिबल है अवशोषण संक्रमण में। अब अगर यही n बराबर 4 की बात करें तो ये n बराबर 4 से जो है n बराबर 1 तक भी डायरेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर से जो है किसी भी निम्न ऊर्जा स्तर तक आ सकते हैं। ओके, और ये जो है n बराबर 3 से जो है
n बराबर 1 तक भी आ सकते हैं, n बराबर 4 से n बराबर 2 तक भी आ सकते हैं, n बराबर 4 से n बराबर 3 तक भी आ सकते हैं और n बराबर 3 से n बराबर 2 तक, n बराबर 2 से n बराबर 1 तक। ये आप देख रहे होंगे ये जितने भी संक्रमण बने हैं सभी जो किसी न किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर तक बने हैं, चाहे वो जो है 4 से डायरेक्ट 1 में आ रहे हैं, चाहे 4 से जो है 3 में आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं सिर्फ 1 2 3, अगर n बराबर 4 की बात करें सिर्फ 3 संक्रमण पॉसिबल है। n बराबर 4 के लिए यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 संक्रमण पॉसिबल हो जा रहे हैं। तो यही रीजन होता है कि जो है अवशोषण संक्रमण की संख्या जो है उत्सर्जन संक्रमण से कम होती है, क्योंकि ये मूल ऊर्जा स्तर से प्रारंभ होकर किसी भी ऊर्जा स्तर में जाते हैं, जबकि ये किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जो किसी भी निम्न ऊर्जा स्तर तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है संक्रमण की। तो यही हमारा रीजन होता है कि अवशोषण संक्रमण की संख्या जो उत्सर्जन संक्रमण से कम होती है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।